अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 के लिए उसका हमने यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 और 2 हमने दो कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस ये स्टार्ट करेंगे। इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। और मैं इसकी जब एक्सरसाइज कंप्लीट करवा लूँगी तो फिर मैं इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और डेफिनेशंस भी करवाऊँगी। नेक्स्ट जो है हम करते हैं आज स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1। सिलेबस में 3.1 जो है वो कंप्लीट है और मैंने कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। तो इसका आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करना है। फार्मूला आपको आता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, वो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे और बताना है कि वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आई है या मिनिमम आई है। तो बहुत ईजी है और बहुत ईजी मेथड से करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 1। एक फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। फार्मूला हमने बनाना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर यानी कि ए है हमारे पास और 2ab फार्मूला होता है ना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ बनाना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या एक्स और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लेकर आनी है। तो बी की वैल्यू कैसे आएगी, 2ab में हमारे बी की वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हमारे यहाँ पे 6 लेके आना ना हमने, तो फार्मूला क्या होता है 2ab। ए की वैल्यू तो हमारे पास है ना एक्स, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, लेकिन बी की वैल्यू हमने यहाँ पर लेके आनी है। वो कैसे लेके आनी है, यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आ जाए तो वो हमारी बी की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 6 आएगा ना। तो 3 का इसका मतलब कि जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास बी है। और फिर हमने बी का स्क्वायर भी लेना, फार्मूला हमने बनाना होता है। तो बी का स्क्वायर हमने इसी का स्क्वायर ले लेना और हम देखें यहाँ पर 3 3 का क्या होता है 9। 9 में हमें 13 में तो बनाना है ना, हमने क्वेश्चन को भी देखना है। तो 9 में हम 4 ऐड करेंगे तो 13। 4 को हम साइड पे कर देंगे, 3 का स्क्वायर को अंदर कर देंगे, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। इसको हमने क्लोज कर देना। अब फार्मूला हमारा बन चुका है कंप्लीट स्क्वायर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और प्लस 4। यहाँ पर देखें एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल मतलब वो है हमारे पास फंक्शन, इसका जो कॉफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं तो वहाँ पे 1 होता है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब आपने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला याद कर लेना और फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर देना है। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये फार्मूला आपने इसके हर पार्ट में यूज़ कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच, ये जो हमारे पास होगी 3, ये एच होगा का स्क्वायर और प्लस ये जो के है हमारे पास वो 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमें ये मालूम हुआ कि ए की वैल्यू है वो है 1 और के की वैल्यू क्या है 4 है। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन पे मिनिमम और अगर लेस देन अगर आ जाए तो फिर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू 4 है तो आपने लिखना है कि मिनिमम वैल्यू देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू -3। -3 कैसे है, यहाँ पर देखें एक्स प्लस 3 को अगर हम इक्वल करेंगे 0 के तो एक्स की वैल्यू क्या है -3 है ना। तो ये लाजमी आपने लिखना है देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -3 इस क्या है के की वैल्यू 4। ये इसकी वैल्यू मीन इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। तो ये हो गया है इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे हमें कोई बी की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लेकर आनी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इनके 2ab हमारे पास गिवन है। तो 2 हमारे पास ये 2 फार्मूले का और ये हमारे पास क्या x है। तो b2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए तो फिर हमारे पास 2 से ही करेंगे ना, 2 2 जार 4। अब जो 4 यहाँ पे बन गए इनके 2 का हमने लेना स्क्वायर, b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा क्लोज हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमने जो चीज़ ऐड की है खुद से की है ना,
2 का स्क्वायर खुद से ऐड किया, बाकी ये चीज़ तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही थी। ये 4 हमने खुद से ऐड किया, अब इसी को हमने माइनस भी करना है, ठीक है। जो चीज़ हम खुद से करते हैं उसी को फिर हम माइनस भी कर देते हैं। इसको तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये फार्मूला हमारा क्लोज हो चुका है और -4 हमने साइड x + 2 का होल स्क्वायर फार्मूला नंबर बन चुकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 आ गया। सिंपल हम उसी के साथ कंपेयर करेंगे फंक्शन के साथ। f(x) = a × x - h का स्क्वायर प्लस k। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और k की वैल्यू -4 और x + 2 की क्या हो जाएगा हमारे पास x - 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू -4 और 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, ठीक है। 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम होगी। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट x = -4 इज -4, ठीक है। तो ये आ गया, ये देखिए x + 2 को हम इक्वल करेंगे 0 को, तो x की वैल्यू क्या आ गया -2। पार्ट नंबर 3 है f(x) = -x² + 8x + 13। -x² + 8x प्लस ये हम करेंगे। अब ये 16 और 16 कैसे आया, तो पहले हम यहाँ पर देखें x का स्क्वायर लिया हमने -2, a की वैल्यू क्या हमारे पास x और b। अब हमने यहाँ पे देखना 8 है ना हमारे पास, 8 हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए तो वो ही हमारी b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखें 2 4 जार 8 होता है, ठीक है। 4 का भी हमने स्क्वायर लेना। फार्मूले में क्या था a², यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा तो क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस यूज़ हो रहा, तो फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस ही रहता ना, प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर इनके 16 बन जाएगा ना। और उसी 16 को फिर हमने देखना है कि जो हमें नंबर है 13, क्या हम करें कि 16 में हमने जो चीज़ प्लस किया ना वो ही हमने माइनस भी कर देनी, ठीक है। और 13 को वैसे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर 16 13 जो है ना वो कम नंबर है ना, इसलिए हमने 16 को लिया और 16 को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो ये हमने खुद से किया। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, ये माइनस को सब में से कॉमन ले लिया, सबके साइन चेंज हो गए थे। अब ये बन गया x - 4 का होल स्क्वायर और ये +16 जो हमने खुद से किया था, माइनस को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस था ना तो फिर ये माइनस ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया, ठीक है। इसलिए ये -13 था तो ये वाला साइन चेंज होकर +13 हो गया। तो अब यहाँ पर 16 में 13 ऐड करेंगे 29 और ये -1 बन गया क्योंकि यहाँ पे 1 ही रहता ना, और x - 4 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू -1 है, यहाँ पे आपको गौर करनी है। a की वैल्यू क्या आ गया -1 और k की वैल्यू क्या आ गया 29 और x = 4 हो जाएगा। -1 जो है वो लेस देन 0 है, तो देयरफॉर द मैक्सिमम, लेस देन पे क्या लिखते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x = 4 इस क्या है, k की वैल्यू 29। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, f(x) = -x² - 3x - 5। तो सिंपल हमने फार्मूला क्लोज करना। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर और -2ab, यानी कि a की वैल्यू तो x है ना, b की वैल्यू हमने यहाँ पे देखें 3 है, लेकिन फार्मूले में क्या है 2। लेकिन अब हमने इस 2 को ख़त्म करना क्योंकि हमें तो 3 चाहिए ना सिर्फ। हम क्या करेंगे 3 को 3 / 2 ये हम b ले लेंगे क्योंकि फिर 2 से कट होकर 3 ही रह जाएगा ना, इसलिए हमने ये किया। 3/2 हमारी b की वैल्यू है। इसी का फिर स्क्वायर ले लेंगे, b का स्क्वायर भी तो लेना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9/4। अब 9/4 जो हमने खुद से किया है ना, 9/4 को प्लस भी करेंगे, 9/4 को माइनस भी करेंगे और -5 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन सब में माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +3x कट होके और ये +9/4। यहाँ पर देखें -5 4 f4 का हम एलसीएम लेने लगे तो 5 4 20 और -9, 20 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। ये यहाँ पे फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा x + 3/2। ये -1 हमने कॉमन लिया था और ये -11/4, k की वैल्यू आ गई -11/4 और a की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू तो आपको पता है प्लस हो गई तो फिर माइनस हो जाएगा, x = -3/2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास k की वैल्यू -11/4। देयरफॉर मैक्सिमम देखिए लेस देन, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x = -3/2, ये लाजमी लिखना है। और मैक्सिमम देखिए आप स्टार्ट मैक्सिमम वैल्यू एट x = -3 इज -11/4। देखिए तरतीब से आपने ये लिख देना। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन लिए, x कॉमन नहीं लेना। 3 कॉमन ले लिया हमने, अंदर आ गया x² प्लस 2x, क्योंकि 3 2 ज़ार 6, तो हमारे 13। अब यहाँ पे 3 को बाहर आने देना है और यहाँ पे हम इसका बना लेंगे, फार्मूला क्या बनता है। तो ए भी हमारे पास है 2, ए बी की वैल्यू यहाँ पर देखें 2 ही लेकर आना है, तो 2 को 1 से करेंगे तो ही 2 आएगा ना, तो 1 हमारा बी बन गया। और फिर 1 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड भी किया और माइनस भी हमने खुद से कर दिया, माइनस 13 हमने बाहर लिख दिया। अब जो है ये फार्मूला हमारा क्लोज हो गया, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 भी साथ आ जाएगा, -13। 3 लिखा हमने बाहर और ये फार्मूला हमारा क्लोज, ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -13 तो -16 बन गया। अभी हमारे पास जो है ये के की वैल्यू -16 है, ए की वैल्यू 3 है और यहाँ पे x प्लस 1 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। तो कंपेयर करेंगे हम इसी फंक्शन से, ए की वैल्यू 3 आ गया, के की वैल्यू -16 और 3 जो है वो ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज -16। कब, व्हेन x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है हमारे पास का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² माइनस एक्स प्लस 21। इन दोनों में से हमने 2 को, हमारे पास यहाँ पे ना सिर्फ x का स्क्वायर रहना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ना इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखो -2 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब कि 2 डिवाइड होगा इससे, ठीक है। माइनस कॉमन था तो इसलिए यहाँ प्लस आ गया, x² प्लस x/2। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना, -2 इंटू यहाँ पर x का स्क्वायर है प्लस 2ab, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे x है इधर, इसको हमें अभी नहीं देखना बाहर। अब इसलिए जो ब्रैकेट वाला उसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू हमने क्या लेकर आना है, यहाँ पे x/2 लेकर आना है, ठीक है। 2 लेके आएंगे, इसका मतलब ये है कि ये वाला 2 जो है वो इससे ऐसे कट करेंगे कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो 2 को हमने इसलिए यहाँ पे 4 लिया, 1/4। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे ना, 2 1 2 2 2 द 4, यहाँ पे 1/2 ही रह जाएगा, और जो कि हमें यहाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2x है, ठीक है। और यही हमारा b बन जाएगा। 1/4 का स्क्वायर हमने खुद से हमने प्लस किया और माइनस भी हमने खुद से कर दिया, और 21 को साइड पे करेंगे। अब ये कंप्लीट फार्मूला हम क्लोज कर देंगे, x प्लस और b की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये 1/4 4 द 16 प्लस 21। तो ये -16, 1/16 को हम बाहर कर देंगे, तो ये -2 को 1 से करेंगे तो -2 और प्लस 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 16, तो 2 1 2 और 2 8 16, यहाँ पे 1/8 रह जाएगा, और ये 21। 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें 168, डिवाइड में 8 आ जाएगा, 168 में 1 ऐड करेंगे तो 169/8। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, एक्स की वैल्यू -1/4 और के की वैल्यू 169/8। तो देयरफॉर -2 देखें लेस देन 0 है, ठीक है, और के की वैल्यू क्या है 160, तो यहाँ लेस देन तो हो, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1/4 इज 169/8। तो हमारा जो है 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और बहुत इजी क्वेश्चन, इसकी आपने एग्जांपल्स भी मस्ट कर लेनी है। एग्जांपल्स भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी, लाजमी करवाऊंगी। चैप्टर 1 की तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, और नेक्स्ट जो है वो आपको लाजमी करवाऊंगा। तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन लाजमी याद कर लेनी है। और यहाँ पर देखें, ये वाला जो है पेज नंबर इसी के स्टार्ट पे है। तो इफ़ ए ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और लेस देन 0 होगा तो वर्टिस क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये दो चीज़ें आपने अच्छे से, ये MCQs में भी आ सकती है, तो आपने लाजमी कर लेनी है।